हाय गाइस, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे बात करने जा रही हूँ। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को देखें। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी बच्चों को संभालते हैं। मेरे लगभग 25-30 साल के करियर में मैं बच्चों के साथ ही काम की हूँ और बच्चों से सीधे जुड़ी रही हूँ। तो बहुत सारे कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड आए थे, तो उनकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। एक अभी डेढ़ 1 साल की है, दूसरी लगभग 3 साढ़े 3 साल की है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि दीदी आप बताइए, हम बच्चों को कब, अपनी बेटियों को कब से बताना शुरू करें गुड टच और बैड टच के बारे में। तो जब ये उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चा जब आपसे बातचीत करने लग जाए, जब वो समझने लग जाए, चाहे वो 3 साल की उम्र है, साढ़े 3 साल, 4 साल, आपको तब से ही बच्चे को बताना शुरू कर देना चाहिए कि कौन-सी जगह जो है वो अ, गुड टच है या बैड टच है। और क्या 3 साढ़े 3 साल से या 4 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको भी बताया जा सकता है? उनको नहीं बताया जा सकता या उनको नहीं समझाया जा सकता, पर उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहिए या इतने सालों का जो है, उससे मैंने ये पाया है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि मदर्स ने ये बताया है कि जब वो बहुत छोटी थी, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। और एक महिला मित्र ने बताया कि वो जब छोटी थी तो उनके पेरेंट्स उसको गाँव छोड़ आए थे और 2 ढाई साल की रही होगी वो। तो वहाँ पे वो 3-4 साल रही। उस 3-4 साल में वो कहती है कि मेरे बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, वो झकझोरती हैं हमेशा, मुझे बस वही याद है। अब वो मैच्योर हैं, उसके बच्चे हैं, पर इसके बावजूद वो कहती है कि वो ट्रॉमा, वो जो बचपन में मैंने झेला है उस छोटी-सी उम्र में, वो मुझे आज भी कचोटता है। और उस 3-4 साल जब वो गाँव में रही है, तो किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, जो जॉइंट फैमिली में बड़ा परिवार था, उसी के अंदर जो भी लोग रहे होंगे, मैंने ज़्यादा खुल के नहीं उनसे पूछा। उन्हीं में से या घर में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, अक्सर जो गाँव में बड़े परिवार होते हैं, तो जानवर भी रखे होते हैं, पालने के लिए पशुओं को देखभाल करने के लिए लोग रखे होते हैं, तो उनमें से भी कोई ना कोई हो सकता है। अब देखिए, जब बच्चे आपके छोटे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, बहुत सारे केसेस छोटे लड़कों के भी आए हैं। केजी, नर्सरी 1 और 2 3 के भी लड़कों के भी केसेस मेरे सामने आए हुए हैं। तो सिर्फ जिनकी लड़कियां हैं उन्हीं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को भी बराबर संभालने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो आपसे डरते हैं, अपने माँ-बाप से डरते हैं, तो उनके साथ होने वाला कोई भी इस तरह की घटना जो है, वो अपने माँ-बाप को डर के मारे नहीं बताएँगे। वो आपसे डरते हैं तो आपसे बात नहीं करेंगे। पहले तो आप अपने बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि वो आपसे हमेशा बात करें और उनसे रेगुलर बात करते रहिए। उनको बताते रहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। और फादर्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि जो फादर्स हैं, वो अपने बच्चे को, जब वो छोटा है, 1 साल का ही है, जब 1 साल से ही शुरू कर दें, आप उसको अपने पेट पे लिटाइए। फादर के लिए कह रही हूँ, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है। तो बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि ये वो जगह है, ये वो व्यक्ति है जो मुझे इस दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत से जो है निजात दिलाएगा या मुझे प्रोटेक्ट करेगा। वो आप में इतना भरोसा करेगा। और अपने बच्चों को, स्पेशली फादर जो कि सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, जब वो घर आते हैं, तो वो अपने छोटे बच्चे-बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए, घोड़ा बनिए, उनको कंधे पे चढ़ाइए, वो आपके साथ मस्ती करें पूरी, तभी आप वो बच्चे आपके साथ बात करेंगे। वो उसके अलावा देखिए, जो जो मेरे सामने केसेस आए हैं, एक बार ऐसा हुआ कि वन ऑफ द वेरी सीनियर टीचर हु वाज रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम आर्मी स्कूल, तो उन्होंने एक बार मुझे ये बात बताई कि एक बार वो ऐसे किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली बच्चियाँ जो थी, वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन जा रही थी और वो एक ही घर की बच्चियाँ थी।
जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चियाँ इतनी अच्छी हैं पढ़ने में, इनकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों आ रही है। तो उनको लगा कि शायद ये इस एज में जो है हार्मोन चेंजेस होते हैं, बच्चियों को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर भी उन्होंने जो है अपने अपने स्कूल में जो सीनियर लेडी थी उससे बात की कि आप काउंसल इनको करो, इनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, पता करो क्या कारण है। तो जब वो उस लेडी ने बात की तो जो बहुत सीनियर टीचर थी, महिला जो थी, तो उन बच्चियों ने बताया कि उनके घर में ही उनके जो कज़न्स हैं वो उनके साथ जो है मतलब उनको अब्यूज़ कर रहे हैं। और वो अपने घर में अपने माँ-बाप से इतना डरती हैं कि अगर वो उनसे बताएँगी तो हो सकता है कि वो उनका ये कहना था कि हमें लगता है कि हमारे मम्मी-पापा हमारा ही दोष निकालेंगे। वो इस डर के मारे उस दुःख को सह रही थी और उसका असर उनकी पढ़ाई पे दिख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा था। वो किसी प्रोग्राम में, किसी कॉम्पिटिशन में, किसी भी तरह के जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, गुमसुम रहने लगी थी। और जब ये वो कहते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर हमने बाकी अपने जब हमें ये केस हमारे सामने आया तो हमने फिर बाकी बच्चियों के साथ भी बात करनी शुरू की। तो जैसे परतें खुलने लगी। मतलब बहुत सारे केसेस सामने आए जिसमें और ज़्यादातर जो है घरेलू जो लोग काम करने वाले हैं या जो परिवार के साथ क्लोज लोग हैं, कोई महिला मित्र आ रहे हैं, सॉरी जो फादर के फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो बहाने-बहाने से बच्ची को गोद में बिठा रहे हैं, उसको जगह-जगह छू रहे हैं और बच्ची इतनी छोटी है कि वो डर रही है, वो सहम रही है, वो बता नहीं पा रही किसी को। या फिर घर में जो है कोई शॉप पे काम कर रहा है, शॉप जो लड़का है वो घर पे आ रहा है, कोई सामान देने आ रहा है, दूध देने आ रहा है, सब्जी देने आ रहा है। अक्सर होता है कि हमारे जो बिज़नेस में कोई हमारे पास कर्मचारी होते हैं, हम उनको भेज देते हैं, जा घर ये सामान दे आ। तो वो लोग मौके का फ़ायदा उठा के बच्चियों को जो है अब्यूज़ कर रहे हैं। या जो बच्चियाँ स्कूल में बग्गी में जा रही हैं या बस में जा रही हैं, तो उस बग्गी का जो चलाने वाला है या बस का जो कंडक्टर है या ड्राइवर है या कोई ना कोई इस तरह के जो भी लोग उनकी संपर्क में आते हैं, वो इस तरह से उनको जो है अब्यूज़ करते हैं, उनको जगह-जगह हाथ लगाते हैं और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। एक बहुत ही अजीब-सा केस वो बताते हैं कि हमारे सामने आया कि एक बच्चा बहुत छोटा था, वो किंडरगार्टन में था, लड़का था। तो उसने वो बता नहीं पा रहा था, पर वो उसको प्रॉब्लम थी। उसकी टीचर ने कहा कि भैया इसको कुछ बात ज़रूर है, ये बता नहीं पा रहा है। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था बच्चा। तो ग्रैंड पेरेंट्स को जब बुलाया गया स्कूल, एक्सक्यूज़ मी, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स से जब पूछा गया कि आपके परिवार में कौन-कौन है, तो उन्होंने कहा हम बस अकेले ही लोग हैं। हम 2 हैं और ये बच्चा है, बाकी इसके मम्मी-पापा जो हैं वो कहीं बैंगलोर में कहीं जॉब करते हैं, तो ये बच्चा हमारे पास रहता है, उनके पास टाइम नहीं है तो। पर वो फिर भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था। करते-कराते पता चला कि उनके घर में जो जानवर पालता है, जो जानवरों की देखभाल करता है, गाय-भैंस की, वो कभी-कभी घर आता है और वो इस लड़के से जो है गलत हरकतें जो है करता है या करवाता है। तो एक एक और केस था कि बहुत पुराना नौकर है और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और वो घर में ही उसको जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स दिया होता है, वो घर के सारे काम करता है, दूध लाना, किचन में हेल्प कराना, सफाई करना, मतलब इस तरह के सारे काम करता है और 50, 60, 70 साल का हो रहा है, मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी है उसको, 35, 40 साल हो चुके हैं उस घर में काम करते हुए। वो घर की बच्चियाँ जो छोटी-छोटी सी थी, जो एक शायद नर्सरी क्लास में थी और एक पहली या दूसरी क्लास में आती थी, वो उनको जो है जगह-जगह हाथ लगाता था। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं आज ये जब वीडियो बनाने की सोची तो मुझे लगा कि अगर हम हमारे जैसे लोग नहीं बताएँगे तो शायद आपके इर्द-गिर्द होने वाली जो चीज़ें हैं आप उस पे ध्यान नहीं रख पाएँगे। तो जब तक बच्चे आपके छोटे हैं, आप चौकन्ने रहिए और साथ ही साथ बच्चे अपने आप को खुद बचा सकें, इसके लिए उनकी तैयारी करवाइए। सिर्फ़ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उनको बोल्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वो तो कुत्ते-बिल्ली से भी डर जाते हैं। तो बच्चों को जानवरों के साथ मतलब अगर गाय कुछ भी आपके घर के आस-पास कुछ है, तो बच्चा जानवर को छू के देखे, मतलब बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, उसका डर ऐसे दूर करिए। इसके अलावा छोटी-छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डालिए।
वो कुछ दौड़ के भी जीत के आएगा ना, तो उसके अंदर एक विश्वास बनेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं कहती हूँ जब बच्चा 8-10 साल का होता है, जैसे साइकिलिंग एक्टिविटी हो रही है या स्विमिंग हो रही है, इसके अलावा बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाइए, उनको कराटे करवाइए, उनको उनको जूडो, इस टाइप की जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती है ना, उसमें ज़रूर डालिए। जिम्नास्टिक्स करवाइए। ये चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर से तो बच्चा तंदुरुस्त होता ही होता है, पर मन से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाता है, मन से तगड़ा हो जाता है। वो घबराता नहीं है। वो जब स्पोर्ट्स करता है या जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, जब वो साइकिलिंग करता है, वो गिरता है, उठता है, फिर चल पड़ता है, तो वो घबराता नहीं है। मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। तो वो फिर ऐसी अपने साथ होने वाली, जब वो 10-11 साल का हो या 12 साल 15 साल का हो, जब उसके साथ ऐसी कोई घटना होगी तो वो अपने आप को बचा पाएगा। तब आप शायद उसके साथ ना भी हों, तब भी वो अपने आप को बचा पाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो ऑटिज़्म के या इस तरह की बीमारियों के भी शिकार होते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं बता पाते। उन बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, रेगुलर काउंसलिंग, और सबसे अच्छी काउंसलिंग माँ ही कर सकती है। अगर माँ और पिता दोनों मिलके अपने ऐसे बच्चों को सँभालेंगे, तो वो बच्चे तो बहुत आसानी से शिकार बना लिए जाते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, जो मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, जो पशुता वाला जो व्यवहार करते हैं, वो ऐसे बच्चों को तो बहुत आसानी से शिकार बनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगी कि माँ-बाप, दादा-दादी, जो भी लोग हैं, जिनकी छत्र छाया में ये बच्चे हैं, वो उनको ज़रूर जो है टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करें। उनको चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड मूवीज़ दिखाएँ, क्योंकि वो बच्चे जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब वो इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो वो तुरंत जो है वो अपने आप को जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एकदम परेशान होने लगते हैं। उनका हाव-भाव जो है वो इस तरह का हो जाता है कि वो तुरंत जो है इशारों में या कैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। तब आपको समझ आना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ कुछ सही नहीं है। उसको कहीं कोई परेशान कर रहा है। अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाइए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये जो बचपन में होने वाले इस तरह के व्यवहार हैं, ये ताउम्र साथ रहते हैं। मेरी जो फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ बचपन में ऐसा हो रहा था, वो कहती है कि अब मेरे अपने बच्चे हो चुके हैं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पर मैं फिर भी कभी-कभी रोती हूँ। फिर भी मुझे वो सब याद आता है तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। जबकि मैं सोचती हूँ कि अ, बहुत पुरानी बात है, बट कहते हैं कि मुझे मेरी मेमोरीज़ जो है, मेरी बचपन की जो मेमोरीज़ है, बस वो यही रह गई हैं। तो प्लीज़, इसको ना कलयुग कहते हैं। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, पर जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो माता सीता को उठा के ले गया था। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये जो हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं, ये सारे बहुत अच्छे ही लोग हैं। अपनी पैनी नज़र रखिए, अपने बच्चों को बचाइए। आपके बच्चे बहुत मासूम हैं। वो नहीं जानते ये दुनिया कितनी गंदी है, ये दुनिया कितनी ख़राब है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।